तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड के बारे में जब उसके राज हैं वो दुनिया के सामने आ गए तो सब के सब दंग रह गए कि क्या जीवन में ऐसी भी घटना हो सकती है क्या। ये जो दर्दनाक दास्तां है, जो सत्य घटना है, वो चेतन की है। चेतन प्रकाश इंटेलिजेंस ब्यूरो में दिल्ली में कार्यरत थे। उम्र तकरीबन 35 साल। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था अनीता। ये खुद भी सेकंड ग्रेड टीचर थी। झालावाड़ के असनावर में पोस्टेड थी। चेतन की अनीता का साथ अरेंज मैरिज साल 2011 में हो जाती है। इन दोनों के 2 प्यारे बच्चे भी थे। साल 2017 में चेतन है वो झालावाड़ की हाउसिंग सोसाइटी में घर खरीद लेता है। उनकी पत्नी वहीं रहती है। घर के नजदीक ही उनकी स्कूल थी तो वो रोज वहां स्कूल जाती है, अपनी नौकरी करती है। चेतन है वो दिल्ली में पोस्टेड था। हर महीने छुट्टियां लेके अपने परिवार के पास आ जाया करता था। अब 14 फरवरी 2018 ये वो डेट थी जिस दिन चेतन की पत्नी है अनीता, उसने चेतन को फोन करके घर बुलाया था। वो कह रही थी कि वैलेंटाइन डे है, इस दिन तुम मेरे पास आ जाना। चेतन बड़ा खुश था कि उसकी पत्नी है, वैलेंटाइन डे के दिन वो जा रहा है, कुछ पल उसके साथ बिताएगा। तो चेतन वहां से दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है और पल पल की खबर अपनी पत्नी अनीता को देता रहता है। रास्ते में वो कोटा रुक जाता है। कोटा में उसके माता पिता रह रहे होते हैं तो पहले वो अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे मिलता है। उसके बाद शाम को तकरीबन 5 बजे वो झालावाड़ के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। जब ट्रेन में सवार होता है तो अपनी पत्नी अनीता को फोन करके बता देता है कि यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, मैं 6 बजे तक घर आ जाऊंगा। उसकी पत्नी और उसके बच्चे बड़े खुश थे कि आज चेतन घर आने वाला है। जो ही वो झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो वहां से एक मैसेज अपनी पत्नी को भेजता है कि मैं पाटन होते हुए ऑटो रिक्शा लेकर के आऊंगा, मुझे कुछ समय लग सकता है। पत्नी इंतजार करती है। 6 बजे से घर आ जाना चाहिए था। 7 बज गए थे, चेतन आया नहीं। अब उनकी पत्नी अनीता है थोड़ी परेशान सी हो गई तो उसने अपने पति को फोन किया। उसका फोन है वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब 8 बज चुके थे लेकिन पति घर नहीं आया। अनीता काफी परेशान हो गई तो उसने अपने भाई मनमोहन मीणा को फोन करके सारी घटना की जानकारी दी। तो उसका भाई मनमोहन मीणा अपने जीजा चेतन को ढूंढने के लिए उसी पाटन वाले रास्ते से होते हुए निकल रहा था। वो देखता है कि रेलवे क्रॉसिंग के पास काफी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। वो भी उस भीड़ में जाके देखता है तो वो देख के बड़ा ही भौचक्का रह जाता है कि वहां पर उसका जीजा चेतन बेसुध अवस्था में गिरा हुआ है। वो उसे वहां से उठाता है और हॉस्पिटल पहुंचाता है। हॉस्पिटल जब वो जाता है तब डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब जो उनकी पत्नी अनीता और उनके बच्चे खुशी से इंतजार कर रहे थे, देखते ही देखते वो खुशियां हैं वो गम में तब्दील हो जाती हैं। सारे घर के रिश्तेदार, माता पिता सब आ जाते हैं और सबका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। पुलिस है वो पोस्टमार्टम के लिए उस डेड बॉडी को भिजवाती है लेकिन पोस्टमार्टम की विसरा रिपोर्ट में भी कुछ खास जानकारी हासिल नहीं होती। इस घटना के अगले दिन 15 तारीख को जो चेतन के पिता होते हैं महादेव मीणा, वो FIR दर्ज करवा लेते हैं। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पुलिस को कुछ हैरान करने वाले तथ्य सामने मिलते हैं। एक तथ्य तो पुलिस के सामने यह आता है कि जो चेतन है उसकी पत्नी अनीता, उसके साथ पिछले कुछ दिनों से इसके संबंध अच्छे नहीं थे। पति पत्नी अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इसी संदेह के मद्देनजर पुलिस ने जो अनीता है इसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालना शुरू की। तो पुलिस को एक बात और हैरान करने वाली ये लगी कि जिस रोज ये घटना हुई उस दिन अनीता किसी एक से लगातार फोन पे बात कर रही थी और जब उस नंबर को उसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि ये जो नंबर है ये प्रवीण राठौड़ के हैं। पुलिस ने तय किया कि प्रवीण राठौड़ से पूछताछ की जाए। ये प्रवीण राठौड़ खुद झालावाड़ पुलिस के अंदर कार्यरत था। जब प्रवीण राठौड़ को पूछताछ के लिए लेने के लिए पुलिस उसके घर गई तो पुलिस को वहां से जवाब मिला कि प्रवीण राठौड़ तो यहाँ है ही नहीं, कुछ दिनों से किसी सरकारी काम से वो झालावाड़ से बाहर गया हुआ है। अब पुलिस पकड़ती तो किसे। लेकिन जब पुलिस ने प्रवीण राठौड़ के भी कॉल को खंगालने की कोशिश की तो उसके CDR में एक और बात हैरान करने वाली लगी और ये थी कि वो उस दिन जितनी बात अनीता से कर रहा था उतनी ही बात वो एक और शख्स से कर रहा था। जब उस शख्स का पता लगाया तो पता चला उसका नाम शाहरुख खान है। पुलिस ने शाहरुख खान को घर से उठा लिया था। जो ही शाहरुख खान को उठाया तब शाहरुख खान ने राज उगलना शुरू कर दिया। अब दरअसल उसने बताया कि मेरी मुलाकात जो प्रवीण राठौड़ है उससे दिसंबर 2018 में हुई थी और इस मुलाकात में जो प्रवीण है वो मुझे बताता है कि मेरी बहन है
जिसका नाम होता है अनीता। इसका पति होता है चेतन। ये दिल्ली के अंदर किसी जगह कंप्यूटर ऑपरेटर है। ये मेरी बहन को बहुत मारता है, पीटता है, तंग करता है। मेरी बहन बहुत दुखी है, वो उससे मुक्ति चाहती है, तो क्यों ना तो उसे ठिकाने लगा दे। इसीलिए जो प्रवीण राठौड़ है उसने मुझे पूरे 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस जो शाहरुख है उसने अपने कुछ साथियों को अपने साथ इस काम में मिला लिया था, और इस घटना से पूर्व तकरीबन 5 बार उसने है जो चेतन के मर्डर करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। पुलिस जब इसी पूछताछ में थी तो उनका एक और साथी जिसका नाम संतोष, वो पकड़ा गया। संतोष मेडिकल के फील्ड में काम कर रहा था। ये जो प्रवीण राठौड़ है वो संतोष को बताता है कि तू मुझे कोई ऐसा केमिकल बता जिससे मैं इंसान को मार भी दूं और पकड़ में भी नहीं आए। तो जो संतोष है वो एक केमिकल चुरा करके ला देता है जिससे इंसान बेसुध हो जाए। लेकिन प्रश्न वही था कि प्रवीण राठौड़ है कौन। अब देखिए, जो प्रवीण राठौड़ है इसकी मुलाकात जो अनीता है ये बड़ी गजब ढंग से होती है। साल 2014 में ये जो प्रवीण राठौड़ है उसकी पत्नी भी सरकारी टीचर बन जाती है। वो अपनी पत्नी को ज्वाइनिंग करवाने के लिए असनावर के उसी स्कूल में जाता है जहां पर ये अनीता की पोस्टिंग होती है। जो ही अनीता प्रवीण राठौड़ से मिलती है दोनों खुश हो जाते हैं। उसकी वजह ये थी कि अनीता और प्रवीण राठौड़ की स्कूलिंग साथ हो रखी थी, लेकिन वक्त के साथ ये दोनों बिछड़ गए और इतने सालों बाद मिले। अब प्रवीण राठौड़ अनीता को पहले से जानता था तो दोनों में बातचीत होना शुरू हो गई। अब रोज प्रवीण राठौड़ अपनी पत्नी को उस स्कूल में छोड़ने के लिए जाता, लेने के लिए जाता, लिहाजा इन लोगों में और ज्यादा बातचीत होना शुरू हो गई। इसी बातचीत के मध्य इनमें करीबी बढ़ गई और साल 2017 में हाउसिंग सोसाइटी में जो इन्होंने घर खरीदा था, चेतन और अनीता ने ये प्रवीण राठौड़ नहीं दिलवाया था। साल 2015 में जो ये अनीता है वो प्रवीण राठौड़ को अपने घर बुलाती हैं, अपने पति चेतन से मिलवाती हैं और उसी के सामने उसके हाथ में राखी बांध लेती है। अभी दुनिया की नजर में मुंह बोले भाई बहन बन चुके थे। एक तरीके की साजिश थी कि लोगों को ये सब पसंद नहीं हो, लेकिन जो उसका पति था चेतन, उसे वो धीरे धीरे चीज पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में प्रवीण राठौड़ अक्सर चेतन के घर पे ही रहा करता था। ये अनीता और प्रवीण राठौड़ उसके घर पे सारा दिन रहते थे। ये बात चेतन को नागवार गुजर रही थी और नहीं चेतन के घर वालों के बात पसंद थी। उसके घर वाले जब भी यहाँ आते थे उनको यहाँ प्रवीण राठौड़ अक्सर मिला करता था। जब विरोध किया जाता था तो अनीता कहती थी कि तो मेरा मुंह बोला भाई है, तुम ऐसा क्यों करते हो। एक और इनके झगड़े की सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि जो चेतन है वो दिल्ली में पोस्टेड था। इसी दौरान अनीता है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसे एक बच्चा हो जाता है। अब चेतन को पूरा डाउट था कि बच्चा मेरा नहीं, ये प्रवीण राठौड़ का है। पति पत्नी के झगड़े में अक्सर चेतन ये कहा करता था कि मैं मेरे छोटे वाला जो बच्चा है इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। अब अनीता को ये बात पसंद नहीं थी। अनीता और ये प्रवीण राठौड़ दोनों सोच रहे थे कि जैसे तैसे चेतन से छुटकारा पाया जाए। इनकी एक और वजह थी कि जब अनीता प्रेग्नेंट थी, उसका सेकंड वाला बच्चा हो रहा था, तब उस प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में पूरे टाइम ये जो प्रवीण राठौड़ है वो अनीता के साथ ही था। यहाँ तक बताया जाता है कि हॉस्पिटल में उस बच्चे की केयर करना, उसके डायपर तक चेंज करना, ये सब प्रवीण राठौड़ ही कर रहा था और चेतन चुपचाप ये सब देखे जा रहा था। चेतन समझ चुका था कि ये जो बच्चा है वो मेरा नहीं है और इसी वजह से इन पति पत्नी में झगड़े होते थे। और अनीता एक तय प्लानिंग के तहत अपने पति को रास्ते से हटाना चाह रही थी और यही वजह थी कि अनीता है उसने 14 फरवरी का दिन, वैलेंटाइन का दिन है वो तय किया, चेतन को धोखे से यहाँ बुलाया। और जब चेतन घर आ रहा था तो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसके खिलाफ है वो मौत की साजिश रची जा रही है और वो पल पल की खबर है वो अपनी पत्नी अनीता को दे रहा था और अनीता वही पल पल की जो खबर है वो अपने प्रेमी प्रवीण राठौड़ को दे रही थी। इधर ये जो प्रवीण राठौड़ है, जिस दिन ये चेतन झालावाड़ रेलवे स्टेशन पे उतरा, पहले से ही अपनी फोर्ड फिगो कार में प्रवीण राठौड़, ये शाहरुख, अपना साथी जो था एक संतोष, इनके साथ एक गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। जो ही चेतन उतरता है ये जबरदस्ती उसको उस गाड़ी में बिठा लेते हैं। उस वक्त कहते हैं ये जो प्रवीण राठौड़ है और चेतन के बीच में काफी बहस होती है। इसी बहस के दरमियान ये जो संतोष है जो केमिकल ला के देता है ना प्रवीण राठौड़ को, उसी केमिकल के 2 इंजेक्शन भर लेता है और उस चेतन के जांघों में वो 2 इंजेक्शन लगा लेता है। अब देखते देखते चेतन है वो बेसुध हो गया था और बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, ये जो प्रवीण राठौड़ है उसके लिए चेतन को मारना आसान था। उसने केवल अपनी 2 अंगुलियां उसके नाक पे रखी और उसकी सांसें बंद हो गई और वो मर गया। और उस बेसुध अवस्था में उसको रेलवे क्रॉसिंग के पास इन्होंने पटका और वो चले गए।
समय के साथ पुलिस है वो प्रवीण राठौड़ को भी गिरफ्तार करती है, जो उसकी पत्नी है अनीता उसे भी गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद इनके जो प्रेम प्रसंग की जो कहानी है वो दुनिया के सामने आती है। ये जो केस है वो क्लोज होता है 2 सितंबर 2018 को। पुलिस अपनी चार्जशीट है वो पूरी कंप्लीट करती है और ये मुकदमा चलता है। और इसके 7 साल बाद इस केस का है वो फैसला आता है मई 2025 में। ये जो फैसला आता है तब जो प्रवीण और जो शाहरुख खान जो होता है उसको है वो कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाती है। और जो पत्नी होती है अनीता और जो साथी होता है संतोष जो केमिकल ला के देता है उसे 14 साल की सजा और 1-1 लाख का जुर्माना है वो सजा सुनाती है। उसके अलावा एक इनका जो साथी होता है शाहरुख खान का, इसका नाम होता है फरहान, वो सबूतों के अभाव में छूट जाता है। ये जो अनीता है, ये जो प्रवीण राठौड़ हैं, अपने इस अवैध रिश्ते को नाम देने के लिए उन्होंने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये राखी मांग ली थी और दुनिया की नजर में भाई बहन थे, लेकिन वास्तव में उनके रिश्ते हैं वो गंदे थे और इसी की वजह से ये जो चेतन है उसकी मृत्यु हो गई है। तो जो आज की जो अवैध रिश्तों की जो कहानी है वो यही है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या विचार है? कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। और आप कोटा या इसके आसपास जगह से इस कहानी को देख रहे हैं, इस कहानी के बारे में कुछ और जानकारी आपको मालूम है तो कमेंट खुला है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह हमारी आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि आपने इस कहानी को यहाँ तक देख ही लिया है, सुन ही लिया है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारी इस कहानी को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।